हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड देखा था, उसके फंक्शनलिटीज मतलब उसके जो कीज होती है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है और टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखा था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं माउस। ठीक है, नॉर्मली इतने क्वेश्चंस इनपुट डिवाइसेस नहीं आते, लेकिन जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसने अभी अभी 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशंस लिए, ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है ना कि उनको सिलेबस में एक्चुअली ये सारी चीजें हैं। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, छोटी से छोटी चीजों के बारे में। ठीक है, तो उनके लिए प्लेलिस्ट है। ठीक है, बेसिक, जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक से सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सारी चीजें हैं। तो हम आज देखने वाले हैं माउस। ठीक है, माउस क्या होता है? एक तो ये होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस देखा होगा आपने, या तो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास माउस है, ये देखो ये माउस है। ठीक है, अब इस माउस में 3 बटन है, 1 2 3। ठीक है, लेफ्ट बटन, ठीक है, राइट, और ये सेंटर में स्क्रोलिंग के लिए। ठीक है, ये है वायर्ड माउस। ये वायर्ड माउस है। ठीक है, इस वायर्ड माउस में क्या होता है ना, इसको हम हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे हमको एक लाइट दिखता है। ठीक है, इसको जो लेजर लाइट और एलईडी कह सकते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल टाइप का माउस होता है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है वायरलेस। ठीक है, ये देखो वायरलेस। ठीक है, अब जो वायरलेस माउस हो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए डिवाइस होता है एक, ये आप लोग देख सकते हो, ये माउस है। ठीक है, वायरलेस। ठीक है, ये कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर, इसको हम कनेक्ट करके, ठीक है, इसके बटन रहता है पीछे, ठीक है, ऑन ऑफ का। अब ये ऑन है, जिसमें लाइट जल रहा है। ठीक है, ये लाइट दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है लेजर लाइट या एलईडी। तो ये किस टाइप का माउस होता है? हमारा ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो आजकल क्या करते हैं हम, ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। ठीक है, ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे माउस के फंक्शंस। ठीक है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और स्क्रॉल के लिए हमारे पास में माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है हमारा माउस? ठीक है, किसी चीज पर हमको क्लिक करना है, कोई फाइल हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रही है सपोज, ठीक है, उसको मुझे ओपन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माउस से उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, तो उससे ओपन हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर फाइल की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या कुछ अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फाइल पे एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करूंगी पहले और फिर राइट क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास में एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिससे मैं वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये काम होता है लेफ्ट और राइट का। उसके बाद में है स्क्रॉल, पेज अप डाउन करने के लिए। क्लियर है? और क्या फंक्शन है इसका? ये जो माउस का ये जो है सरफेस, इसको प्लेन सरफेस पे रखकर हम उसको मूव करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखेगा कि कर्सर कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन इसका ये हो गया। सिलेक्ट करने के लिए कोई टेक्स्ट फाइल या फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट की का बटन इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन एंड क्लोज के लिए। ठीक है, और माउस का यूज क्या करते हैं हम? ओपन और क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो सारे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत सारे काम तो इसी से कर लेते हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। सपोज कोई मेरी फाइल है, मुझे यहाँ से उठाकर उसको यहाँ लेके जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा और उस फाइल को जिस लोकेशन पर लाकर रखना है वहां रख के उसको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, तो वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा होरिंग। होरिंग में क्या होता है ना कि जैसे मेरा कर्सर है, ठीक है, मेरा मॉनिटर, सपोज मॉनिटर की स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन पर यदि मैं किसी पर्टिकुलर फाइल पे मेरा कर्सर लेके जाती हूँ, ठीक है, तो जैसे क्लिक नहीं करना है, ओनली सिर्फ कर्सर लेके जाना है, उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाना है। जैसे पॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा, उसका नेम, ठीक है, वो दे देगा उसकी डिटेल। ठीक है, जैसे मैं उस पर होवर लेके जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा स्क्रॉल अप एंड डाउन, जिसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग गेम्स, इसके थ्रू हम माउस के थ्रू क्या कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज। अब कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज कैसे होती है? सपोज अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखते हैं, तो फर्स्ट से जितनी है पूरी 10 फाइलें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या हम कॉम्बिनेशन में कैसे कर सकते हैं कि मुझे कोई फाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है, 10 फाइलें मेरे पास है, मुझे पूरी नहीं करनी है, सिर्फ 2-4 बीच बीच की कुछ फाइल्स लग रही है मुझे, ठीक है, सिर्फ मुझे उतनी सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखूंगी, ठीक है, और उससे जितने जितने फाइल्स मुझे चाहिए उस पर एक एक क्लिक करूंगी, लेफ्ट क्लिक,
तो उतनी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी, उसको मैं जहां पर मूव करवाना है करवा सकती हूँ, कॉपी करवाना है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके फंक्शंस मेरे माउस के, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। इसके टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। टाइप्स में है उसके ऑप्टिकल माउस, जॉयस्टिक, मैकेनिकल, वायरलेस और कोडलेस। ये जो मेरे हाथ में ये वायरलेस माउस है, ठीक है। उसके बाद में है टच पैड और लेजर माउस, ठीक है। फर्स्ट आता है ऑप्टिकल माउस। मैंने आपसे कहा कि ये जो माउस है आजकल हम लोगों के पास, जिसके पास भी माउस होगा ना, ऑप्टिकल माउस होता है, जिसमें लाइट के थ्रू क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब इसमें क्या होता है ना, ऑप्टिकल माउस में इसको मैं प्लेन सरफेस पे रखती हूँ और उसका मूवमेंट करवाती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें एक लाइट डिटेक्टर चिप होती है, ठीक है। जैसे मैं मूवमेंट करवाती हूँ तो लाइट ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और किसके पास जाती है, डायरेक्टली डिटेक्टर के पास, ठीक है। लाइट डिटेक्टर चिप के पास जाती है और वो डिटेक्ट करती है क्या कि मेरा माउस का पॉइंटर हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर किस लोकेशन पर है, ठीक है। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। इसके बाद में होता है हमारा जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक आपने देखा होगा, गेम खेलने के लिए मोस्टली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे फाइटर फ्लाइट्स जो रहते हैं उसमें, क्योंकि ना ये बहुत स्पीड से, कह सकते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है ये, वहां पर हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक में क्या क्या होती है चीजें, जॉयस्टिक में क्या होता है कि आपने देखा होगा गेमिंग में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, गेमिंग में। और इसमें क्या होता है ना, यदि आपने देखा होगा जॉयस्टिक से गेम के लिए उसमें एक स्टिक होती है, ठीक है। स्टिक को पकड़ के हम उसको ना मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, जैसे हम गेम खेलते हैं तो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जेसीबी में भी क्या होता है ना, जॉयस्टिक टाइप से जो डिवाइस लगा होता है उससे, ठीक है, वो हैंड मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, जेसीबी ऑपरेट करता है, ठीक है। तो वो जॉयस्टिक का काम है, ठीक है। उसके बाद में जो फाइटर फ्लाइट्स रहती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका जॉयस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ना स्टिक होती है, स्टिक के थ्रू क्या होता है, जैसे भी हम मूवमेंट करते हैं, जैसे भी हम कुछ मूवमेंट करते हैं तो वो जो हम जैसे ही मूवमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं सिस्टम में, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसका आउटपुट हमको सिस्टम पर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस हम पहले करते थे, ठीक है, जिसमें जो लाइट, मतलब जैसा भी मैंने आपको लेजर लाइट में बताया, ठीक है, लेजर माउस में कि किस टाइप से होता है, जिसमें नीचे से हमको लाइट दिखता है, ठीक है। मैकेनिकल माउस जो होते थे हम पहला यूज करते थे, इसमें लाइट वगैरह दिखता नहीं था, सिंपली उसको हम कनेक्ट कर देते थे सिस्टम से और ऑपरेट करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है वायरलेस या कोडलेस, जो अभी मैंने आपको बताया, वायरलेस माउस, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा टच पैड। टच पैड कौन से, टच पैड भी एक टाइप है ना हमारे माउस का, जैसे हमारे लैपटॉप पर, ठीक है, जो लैपटॉप्स होते हैं हमारे, उसमें जो माउस होता है वो कैसा होता है, टच पैड होता है, ठीक है। जो वो क्या करता है, सेंसर के थ्रू स्कैन करता है। जैसे मैं जो भी हमारे टच पैड पर टच करूंगी फिंगर्स के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, हमारा लैपटॉप का माउस। तो जैसे ही हम फिंगर्स उस पर चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा कर्सर मूव होता है, ठीक है। जैसे ही मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अब इस लैपटॉप में हम देखेंगे, ठीक है, इस लैपटॉप में क्या हो रहा है, ये मेरा टच पैड है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये टच पैड है, ये भी माउस का ही काम कर रहा है ना, ठीक है। इससे हम स्क्रॉल डाउन अप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस टाइप से कुछ सिलेक्ट करना है तो जैसा नॉर्मली हमारा वायर्ड और वायरलेस माउस से हो रहा है उस टाइप से ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी फाइल पर हमको, ठीक है, किसी वीडियो पर क्लिक करना है, जैसे ये इसको होवर बोलते हैं, बस क्लिक, ऐसा हम इस पर कर्सर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इस पर क्लिक करूंगी तो ये मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये होता है हमारा ये टच पैड। स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव, ठीक है, ये होता है हमारा टच पैड। उसके बाद मेरे पास होता है लेजर माउस, जो हमने अभी देखा, ठीक है। लेजर माउस क्या होता है, जो लेजर लाइट के थ्रू चलता है, लेजर लाइट के थ्रू डिटेक्ट करता है, ठीक है। हम जितने भी उसमें मूवमेंट करते हैं लेजर लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट होके चलता है, ठीक है। एक्चुअली जो माउस में क्या होता है ना, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है इसमें, माउस में, इसमें मोस्टली कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिससे माउस से काम नहीं चलता है, तो वो क्या होता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है माउस में, तो कुछ कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हमको वो कंपलसरी होती है चिप, जैसे कुछ ग्राफिक्स में, ठीक है, हमको कुछ ऐसी जगह पर हमको माउस यूज करना है जहां पर हमको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो लेजर माउस का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा
फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है, लेजर माउस के थ्रू। ठीक है, तो ये था हमारा माउस के फंक्शंस और उसके टाइप्स। ठीक है, थैंक यू।